हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि के लिए, और मकर राशि के लिए विशेष ये बातें होंगी कि मकर राशि वालों को इस अक्टूबर के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही चर्चा होगी। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि है उसका अंक 10 है और उनके जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि देवता। अब जो शनि जो इनके जो लॉर्ड हैं वो इनको कैसे प्रेरित कर रहे हैं, इस पर मेन फोकस होगा आज की इस वीडियो में। और मैं आपको सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है इसको डिफाइन करना चाहूँगा, और उसके बाद जो ये पंचम हाउस है इसको भी डिफाइन करना चाहूँगा कि किस तरह से ये दो हाउसेस अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बताऊंगा कि जो ये यहाँ पर पंचम स्थान है, पंचम स्थान में गुरु का स्थान है। ये स्थान शुक्राचार्य जी का स्थान है, और यहाँ पर जो ट्रांजिट करते हैं, जो मेहमान के रूप में आए हुए हैं 1 साल से, वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब गुरुदेव बृहस्पति का पंचम हाउस में बैठना और वहाँ से जो नवम दृष्टि है सीधे आपके लग्न में, सीधे आपकी राशि पर यहाँ से सीधे दृष्टि होना। अब गुरुदेव की जो दृष्टि है यहाँ पर एक नीच दृष्टि तो होती है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रभाव इस अक्टूबर के महीने में आपके साथ में दिखने को मिल रहे हैं। वो क्या है कि जो मकर राशि का जो यहाँ पर जो दृष्टि है, जो बृहस्पति की जो दृष्टि है, वो दृष्टि एक ऐसी है कि जहाँ पर आपके अनुभवों के द्वारा जो आपने 7.5 का दौर चला हुआ था, और 7.5 जो उतरने जा रही है आपकी ये 29 मार्च 2025 को, यहाँ से यहाँ पर आएंगे शनि, और उसके बाद आप एक प्रकार से विदाई समारोह कर देंगे शनि की 7.5 के लिए। और इसके बाद फिर 30 सालों के बाद कभी शनि की 7.5 आपके साथ में आएगी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गुरु की नीच दृष्टि है वो क्या होगा कि अब आपको जो भी यहाँ पर चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, उनको आपने बड़े ध्यान से देखना है और बड़े इत्मीनान से उनका विश्लेषण करना है, अपने आप में ही आत्म मंथन करना है, और उन चीज़ों को आपने प्रिसाइज करना है जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका अनुभव है, पीछे का जो आपका अनुभव है, 7.5 का जो अनुभव है, उस अनुभव को अब आपने यूज़ करना है। वो किस तरह से यूज़ करेंगे कि जो आपको अटमोस्ट पॉजिटिविटी जो यहाँ पर मिलेगी, वो आपको अपने आप को मेंटेन करने में लगेगा, किसी प्रकार से दुविधा में न पड़े। और उसके साथ साथ में जो आपकी एक फंक्शनल क्लैरिटी है उसको आप में साथ में लेकर के चलें। उससे क्या होगा कि एक आपका जो अनुभव पीछे से होगा वो आपको किसी ऐसे कार्य को सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा जिसमें कि आपका हायर जो स्टेटस हो उससे कम हो। आपको अपने लेवल के अनुसार ही अपने आप को इसमें सजग रखना है, और उसी के अनुसार उन्हीं चीज़ों पर कार्य करना है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हों। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी बढ़ गई है, जो गुरुदेव बृहस्पति जो नीच की यहाँ पर राशि में देख रहे हैं, वहाँ पर नीच दृष्टि है गुरुदेव की, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा ये और भी ज़्यादा एक पैनी दृष्टि होगी कि आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं और किस तरह से आप रखते हैं, क्योंकि आपको कोई दुविधा में न पड़ना है, आपको कोई भ्रम में नहीं पड़ना है, और अपने कार्यों को आपने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। ये हो गया आपका प्रथम भाव का जो फर्स्ट हाउस के लिए मैंने कहा कि जो इसमें आपके लिए फंक्शनल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आप कौन से कार्य करते हैं,
और आपको जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको भी आप अपने जो हितैषी हैं उनसे पूछ लें, और ताकि आप उससे भी हायर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। ये आपके लिए इस समय होगा। अब इसके बाद यदि हम दूसरे भाव की तरफ चलें तो ठीक यहाँ पर जो मकर राशि का जो दूसरा हाउस है वहाँ पर 11 अंक है, और वहीं पर जो शनिदेव वहीं पर इस समय गोचर कर रही हैं। शनिदेव का जो ये पड़ाव है ये अंतिम पड़ाव है, और आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को यहाँ से खिसक करके और वो अपनी दूसरी राशि में चले जाएंगे। जो अगली राशि है वहाँ पर आपकी राशि से थर्ड हाउस में वहाँ पर चले जाएंगे शनिदेव। अब जो शनिदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जो स्थान है इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आपका ये अंतिम जो पड़ाव है जो 6 महीने हैं, इसमें ये धन का स्थान है, ये पानी का स्थान है, ये परिवार का स्थान है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके साथ में रुके हुए कार्य थे, या जो भी आपका रुका हुआ पैसा था, या जो भी आपका बैंक बैलेंस में कहीं से आना था, उन सब की आने की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं, और अब वो पैसा आपके पास आएगा। या आप कहीं पर जॉब करते थे और उसमें कुछ जो ऐसा पैसा था कि जो आपको नहीं मिला था वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में कई प्रकार की और पॉसिबिलिटीज इसमें बनती हुई इस समय दिख रही हैं। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि आपकी वाणी में ठहराव आएगा, और आपने भी जो इसको समझ लिया है कि दूसरों को के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो। ये सबसे अच्छी बात है कि जो आप समझ रहे थे दूसरों को, उसमें आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, एक्सेप्ट करना आएगा। विशेष करके जो पारिवारिक जन हैं उनके साथ में आपको ये आएगा कि ठीक है, ये एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जो पारिवारिक लोग आपके लिए अच्छे सोचते हैं उनके साथ में आपके मन में ये आ गया कि इन लोगों के साथ में उचित व्यवहार ही अच्छा रहेगा। अच्छा व्यवहार करने से ही आप आगे बढ़ोगे, ये एक्सेप्टेबिलिटी है। और जब ये समझ में आ जाता है किसी भी जातक की, तो उसके बाद कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जो धन का स्थान है, जो ये परिवार का स्थान है, जो ये वाणी का स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पारिवारिक लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ इस साढ़े साथी के दौर में, उसको आपने झुक करके अपनाने में ही आपकी भलाई है। अब परेशानी बढ़ाने का समय नहीं है, बल्कि अब वो समय है जबकि आप कुछ अटेन करेंगे, जब आपको कुछ मिलने वाला है। जब आपको कुछ मिलने वाला होता है उन परिस्थितियों में और उस समय का भी और उन परिस्थितियों का भी लाभ उठाना आपकी जिम्मेदारी ही है। चलिए, अब इस तरह से हमारा ये सेकंड भाव की प्रेडिक्शन पूरी हुई। अब थर्ड हाउस में यहाँ पर आते हैं। तो थर्ड हाउस में मैं ये बताना चाहूँगा कि थर्ड हाउस में जो गोचर है वो प्रभावित गोचर है राहु का। अब राहु का जो प्रभावित गोचर है ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें समझा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपके अंदर वो ग्लो है, अब आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो एक्टिविटीज़ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जो कि आपको बाहर जाने में जो एक संकुचित दायरा आपको बना हुआ था उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। अब आपने प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है अपने आप को कि ये ताकत आपकी किस ओर जाएगी और किस तरह से उसमें जो ये हायर चीज़ें हैं उनको कैसे आप अपने जीवन में लाएं। ये सारी चीज़ें अब आपका इस समय का जो समय है वो ये बता रहा है। आप इस समय एक कंसोलिडेटेड तरीके से दूसरों को समझें, उनको समझने की कोशिश करें। साथ साथ में आप में ये जो दौर चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ये तेज़ी का समय चल रहा है, और इसको आप उस धारा में ले जाएं जहाँ से कि आपको बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी तरफ आप ज़रूर जाएं।
इसके साथ साथ में क्योंकि ये भाई बहनों का स्थान है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना और अच्छे से उनके साथ में रहना ये ज़रूरी है। उसके बावजूद ये तीसरा स्थान जो है, इसमें आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि इस समय अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर से बृहस्पति भी बकरी हो जाएंगे और शनि भी बकरी यहाँ पर रहेंगे इस समय, इसलिए ये समय आपके लिए डिसिप्लिन का है और ये समय आपके लिए आशीर्वाद का है, ब्लेसिंग्स का है। इसलिए प्रभु का भी आशीर्वाद मिलते रहे, आपके परिवार का भी आशीर्वाद मिलते रहे और आप आगे ही बढ़ते रहें। वो समय इस समय आपके लिए मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए आ गया है। इसके बाद मैं यदि ये कहूँ यहाँ पर, तो जो शेयर मार्केट का भी आपके लिए अच्छी इस समय वो रहेगी और स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ होगा। अब यदि यहाँ से हम ये चतुर्थ स्थान में जाते हैं, चतुर्थ स्थान का यदि देखते हैं हम, तो चतुर्थ जो स्थान है उनकी जो लॉर्ड है वो मंगल है। यहाँ पर एक अंक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी कि जो मंगल है वो मंगल कहाँ पर है। मंगल यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो आकर के छठे स्थान में यहाँ पर बैठ गए हैं। अब छठे स्थान जो 6, 8, 12 होते हैं, इनमें हमें कुछ सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो चतुर्थ हाउस है उसके बारे में कुछ सोचने का वक्त है। अब सोचने का वक्त क्या है वो मैं ये समझाऊंगा कि जो छठा भाव होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का भाव होता है। ऋण, रोग और शत्रु से मतलब मेरा ये है कि आप वहाँ पर इस तरह से कोई खर्चा न करें जिससे कि आपके ऊपर कोई बर्डन आए। जो आपका बैंक बैलेंस जो आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है उसको आप ऐसा यूज़ न करें कि कहीं पर आपको ऑब्स्टेकल्स लगें, कहीं पर आपके साथ में उसमें सावधानी से रखने की और सावधानी से उसको व्यय करने की ज़रूरत है। ओवर ना करें और ओवर जल्दीबाजी में कुछ ऐसे आइटम्स या ऐसे चीज़ें न लें जिनको कि लेने से आपको ये लगेगा कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इसलिए क्योंकि मंगल की स्थिति छठे घर में है, इसलिए जो है आप लग्जरी वाले चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा न करें, उतना ही करें जितना कि आवश्यक है। क्योंकि मंगल 6th हाउस में है और अभी मंगल फिर से वहाँ से नीच राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नीचस्थ हो जाएंगे जब यहाँ से वो सप्तम भाव में आएंगे। इसलिए इन 2-3 महीनों में थोड़ा आप रुकें और अपने लेवल को पहचानें और इसमें इत्मीनान से कार्य करने की ज़रूरत है। जल्दीबाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के प्रभाव से बचें और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रहे कि ये 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए कोई ऐसी जल्दीबाजी न करें बल्कि बड़ी सोच और समझदारी से ही आगे बढ़ें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पंचम स्थान है यहाँ पर बृहस्पति महाराज विराजमान हैं। बृहस्पति महाराज की अगली दौड़ जो है यहाँ पर होगी, उससे पहले जब यहाँ पर अक्टूबर के महीने में तो यहीं पर है, तो अक्टूबर में 9 अक्टूबर से जो बृहस्पति हैं वो बकरी होंगी। बकरी होने से जो एक शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है या दूसरी चीज़ें जो इनका है वो बढ़ भी जाती हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो आपका जो यहाँ पर शुक्र का घर है और बृहस्पति यहाँ पर है, तो शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है इसमें आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है वो सीधे यहाँ पर शुक्र को ही देख रहे हैं बृहस्पति बकरी होने के बावजूद। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 12 अक्टूबर से जो शुक्र जो लाभस्थ स्थान में जाएंगे इसको भी बृहस्पति यहाँ से देखेंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं बदलते हुए प्रभाव के साथ में हैं। बृहस्पति के प्रभाव से जो आपके जो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, बकरी होने के बावजूद भी उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा इस समय है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की संतानें हैं उनकी तरफ से वो संतान की तरफ से चिंता मुक्त होंगी, क्योंकि कई प्रकार से संतान अपने आप में प्रोग्रेसिव होंगी।
अब ये जो जिन लोगों की शादियां हो गई और संतान का कंसीव करने का टाइम है, वो उनके लिए बहुत अच्छा ये समय है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति शुक्र को भी देख रहे हैं, और यहाँ से जो ये बृहस्पति जो पंचम स्थान में अपने आप में वहाँ पर संतान का योग भी बनता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो छठा स्थान है, यदि यात्रा हम करते हैं छठे स्थान की, तो यहाँ पर कुछ दिनों तक मंगल हैं, उसके बाद मंगल यहाँ पर चले जाएंगे नीचस्थ भाव में। अब यहाँ पर जो मंगल है, यहाँ क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का घर है, इसलिए मंगल के प्रभाव से आप दूसरों से अपनी कंपैरिजन न करें, जल्दीबाजी न करें। मुझे लगता है कि जो आपका लेवल है वो आपको मिलना चाहिए, आप उसी लेवल से लोगों के साथ में व्यवहार भी करें, और ये ज़रूर सोचें कि मैं किस स्तर का हूँ, क्योंकि स्तर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हायर स्टडी यदि आपने की हुई है या हायर उसमें आप रहे हुए हैं, तो उस लेवल को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी ही होता है। अब दूसरा मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल के प्रभाव से यहाँ पर रक्त संबंधी विकार या थोड़ा स्किन संबंधी जो शरीर पे जो स्किन संबंधी जो ये समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, 3 बुध का है, और यहाँ पर मंगल बुध के घर में मंगल है, और ये स्थान ऋण रोग और शत्रु का होता है, तो थोड़ा प्रभाव इसका होता है। तो उससे आप घबराएं नहीं, बल्कि आप उसकी समस्या का समाधान करें। अब उसके बाद चलते हैं और यात्रा करते हैं आपके ठीक जो है सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो है, यहाँ पर राहु की नज़र भी यहाँ पर है। यहाँ से यदि राहु को देखें तो 1 2 3 4 5, ये देखिए राहु की नज़र भी है, और मंगल भी अब सप्तम भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो सप्तम भाव की तरफ मंगल की यात्रा है, ये भी है, तो इसलिए शांत चित्त रहना है, और जो वैवाहिक जीवन में उसमें एक सुलझा हुआ पन बना के रखें, उसमें एक अच्छी जो इंट्यूशन रखने की कोशिश करें, अच्छा तालमेल बनाने का करें, और जो चीज़ें हैं उनको स्वीकारना सीखें, कैसे एक्सेप्टेंस हो और कैसे जो हो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके पार्टनर हैं या साझेदारी जो इनकी है, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, और उनके साथ में अच्छा तालमेल बना करके आपका व्यापार आगे बढ़ सकता है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि साझेदारी और पार्टनर के ऊपर आप ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में आप इतना भरोसा भी न करें कि कहीं पर जो वो आपको धोखा दे जाए। इसलिए सोच समझ करके कई सारी चीज़ों को जो फाइनेंशियल संबंधी है उनको अपने पास रखें, और उसके बाद उनसे बहुत अच्छा विचार विमर्श करके उनको अपनी हिसाब से उनको साझेदारी वाले जो लोग हैं, जो पार्टनरशिप लोग हैं, उनको अपने हिसाब से काम बांटें और काम को समझें और तब उनको समझाएं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र मुझे लगता है आएगा, और उस ऑफ़र को आपने लेना है, लेकिन इससे पहले जो आपको ये देखना है कि हो सकता है इससे भी बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली हो। इसलिए जहाँ पर भी आप अप्लाई करें, ये देख लें कि उसकी सराउंडिंग्स क्या है, वो क्षेत्र कैसा है, वहाँ पर मुझे कितना कन्वीनियंट है, और उसके साथ साथ में ये देखें कि उस क्षेत्र की महत्ता कितनी है। इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस को साथ में लेकर के तब आप उस ओर बढ़ें, और हो सकता है कि इन्हीं दिनों में और इसी समय में आपके कोई दूसरी जगह इंतज़ार कर रहा हो जो कि एक हायर भी हो और आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और अच्छा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको सोच समझ करके प्लानिंग के माध्यम से ही उसको अचीव करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब यात्रा करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अंक है 5, और 5 अंक के जो लॉर्ड है वो है सूर्य। सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का इस समय भाग्य स्थान में आपके बुध की राशि में यहाँ पर है, सूर्य केतु के साथ में यहाँ पर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो है ऐसी हिडन चीज़ें आपको परिवार से संबंधित मिलेंगी, या परिवार से संबंधित कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके पास आएंगी
जो अब तक हिडन थी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें रिसर्च है, एनालिसिस है, या जो इसमें आपका कंटेंट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा समय इस समय है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य जो यहाँ से भाग्य स्थान का और इस स्थान का संबंध बना हुआ है, छठे स्थान का और भाग्य स्थान का संबंध एक बेटरमेंट अप्रोच है। भाग्य को अच्छी तरफ ले जाना और पुराने जो पारिवारिक जो संपत्ति विवाद हैं वो खत्म होना, इस तरह का संकेत देते हैं। अब चलिए, यात्रा होती है ठीक जो हम यात्रा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अंक 6 है और नवम भाव के अंक 6 में इस समय जो बुध हैं वो अगले भाव में है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उनको मैं ये कहूँगा कि सूर्य और केतु के साथ में यहाँ पर हैं। एक तरफ जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आपको एकांत अच्छा लग रहा है और प्रभु का भजन करना अच्छा लग रहा है। तो दूसरी तरफ जो है सूर्य हैं वो प्रकाशवान हैं और उस तरफ वो भी नज़र दौड़ाए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ भी यदि कोई भी आपके लिए कुछ भी सोच रहा है तो उसका प्रभाव आप पर कुछ नहीं पड़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, ये पिन पॉइंट है। यदि आपके लिए कोई कुछ भी सोच रहा है या कोई भी गलत सोच रहा है तो आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं और लेट इट गो की प्रथा को अपना रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड। तो ये चीज़ें इस समय जो भाग्य स्थान पर आपके लिए आ रखी हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट आपका जो आपको अपना जो इस समय है वो पसंद आ रहा है और मुझे लगता है जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न साइन वालों को कि आपने जो भी अचीवमेंट किया हुआ है उसको फोकस्ड करें और उसमें परफेक्शन लाएं और परफेक्शन के जरिए यदि आप में परफेक्शन है तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं उसको छांट करके करें। जैसे आपके पास बहुत सारी अप्रोच हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हैं, बहुत सारी सोर्सेज आपके साथ में हैं। जो बिज़नेस क्लास भी हैं उनके पास भी उनको भी इसी तरह से सेलेक्टिव मोड की तरह ही उसको अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिसाइज क्लैरिटी होना चाहिए और उसके अनुसार ही अटमोस्ट डिसिप्लिन के साथ में आप आगे बढ़ें तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। अगेन हमारा जो नया पड़ाव होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में बने हुए हैं। ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको बड़े मस्त रह कर के काम करें और अपने काम को एक अच्छा परफेक्शन दें। कार्यों की गति अच्छी हो तो उसके बाद हमें क्या होता है, हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है जिससे कार्य भी अच्छे होते हैं और हमारा स्वभाव भी उसी तरह बन जाता है। कार्यों में अच्छे और उसमें अपने दायित्वों की पूर्ति करना ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम अपने कार्यों को भी अच्छा रखते हैं, दायित्वों की पूर्ति भी होती है और उसमें परफेक्शन आता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। चलिए, अब यहाँ पर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें विशेष करके मेंटेन करके रखें। एक आपकी स्पिरिचुअलिटी, दूसरा आपका डिसिप्लिन और तीसरा आपका बहुत अच्छी मेहनत। इन तीनों को यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं ये कहूँगा, हाँ ये ज़रूर है कि शुक्र वहाँ पर हैं, बुध भी की स्थिति भी है, सूर्य केतु भी यहाँ पर हैं, सूर्य केतु भी यहाँ पर हैं जो 9वें भाव में है, पिता का स्थान है। आपके पिता के साथ में आपको अच्छा संबंध रखना ही चाहिए और 17 से और 31 तारीख तक कोई भी किसी प्रकार का भी कोई एक अच्छा सा वातावरण बना के रखें। अब मैं ये कहूँगा कि जो इज्जत है वो तो होनी ही चाहिए और उसके साथ साथ में आपको एक अच्छा सामंजस्य अपने परिवार वालों के साथ में बना के रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो हम चलते हैं तो ये जो आपका आता है इसको कहते हैं लाभ स्थान। लाभ स्थान की तरफ जो यात्रा होती है ये इनकम है। यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 13 अक्टूबर के बाद और उसके बाद जो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर होगी तो ये अक्टूबर के महीने में एक जो लाभ स्थान होगा उससे संबंधित लाभ भी आपको होंगे और सोर्सेज भी आपके बनेंगे जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और इसके साथ साथ आप बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, परिवार में भी ऐसे सजगता आएगी।
उसके बाद चलते हैं 12वें स्थान पर। ये विदेश का स्थान है। दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आपकी किसी तरह से भी आप दूरस्थ अप्लाई कर रखा है तो वहाँ आपका काम बनेगा। इसके साथ साथ में जो कोर्ट कचहरी के जो कार्य हैं वो भी आपके सिद्ध होंगे और उनमें भी आपको राहत मिलेगी। यदि कोई इस प्रकार से आपके साथ में चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलने की पूरी संभावनाएं इस महीने में बनती है। ये था मकर राशि वालों के लिए पूरी पहले घर से और 12 घर तक की यात्रा। मैं समझता हूँ ये ऐसा समय है जबकि आपको सोच विचार करके काम करना चाहिए और आपका समय मंगलमय हो। इसी के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूंगा। और जो बहुत नीडी लोग हैं वही मुझे कॉल करें। आपका हॉरोस्कोप देखेंगे कि भाई क्या दशाएं हैं, क्या चल रहा है और किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। जो ये 7.5 का दौर ख़त्म हो रहा है, 6 महीने रह गए हैं, उनमें आप कहाँ लेबलिंग आपकी है और आपको क्या मिलने वाला है, इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।